अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ तालिबात, मैं आप सबको अलनूर ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से इन शॉर्ट वीडियो एडिटिंग कोर्स में खुशामदीद कहती हूँ। तालिबात, वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि हम वीडियो एडिटिंग सीख कर अपना मैसेज किसी को वीडियो के ज़रिए से दे सकते हैं। इसी तरह वीडियो एडिटिंग सीख कर हम सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ अकाउंट्स पर अपना मैसेज दे सकते हैं या वीडियो एडिटिंग सीख कर यूट्यूब पर अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। या इसी तरह आप मुख्तलिफ़ क्लाइंट के साथ वीडियो एडिटिंग का वर्क कर सकती हैं और किसी कंपनी के साथ भी एडिटिंग का वर्क कर सकती हैं। तो इसके लिए हमने जो है ऐप को चूज़ किया, तो वो ऐप InShot ऐप है। तो इंशाअल्लाह इस कोर्स में हम InShot ऐप पर बात करेंगे। ग्रुप में मैंने InShot ऐप भेजी थी, यकीनन आप सब ने इंस्टॉल कर ली होगी। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होता है। सबसे पहले नंबर पर जो ऑप्शन है वो है वीडियो का। इस वाले ऑप्शन में हम वीडियो एडिट करते हैं। दूसरे नंबर पर है फ़ोटो। तो फ़ोटो में हम कोई भी फ़ोटो एडिट कर सकते हैं या ग्राफिक्स वगैरह बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कोलाज के बारे में है। हम यहाँ पर आसानी से कोलाज बना सकते हैं और नीचे मटेरियल वगैरह है। तो इंशाल्लाह हम इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम कोलाज में आ जाते हैं। कोलाज में आने के बाद हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो इमेजेस हैं वो हम सेलेक्ट करके उसका कोलाज बना सकते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ़ एक ता 9 यानी हम 9 फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर रही हूँ, इनको मैंने सेलेक्ट किया और फिर टिक पे क्लिक किया। तो सबसे पहले जब हमने टिक पे क्लिक किया, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास गैलरी का ऑप्शन आता है। यानी अगर हम इसमें से किसी चीज़ को अगर हम मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो हम मज़ीद फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड का ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है कि हम किस से इसको रखना चाहते हैं तो हम उसको उसी तरीके से रखते हैं। और दूसरा, हम यहाँ पर क्लिक करके इसको सेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो मैं इसको मतलब अपनी उंगलियों की मदद से हम इसको इस तरह ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप जब इस पर क्लिक करती हैं तो आप इसको स्विप भी कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं और इस तरह इसको दूसरे तरफ भी कर सकती हैं, रोटेट भी कर सकती हैं इस वाले ऑप्शन से। इसको क्रॉप भी इस वाले ऑप्शन से कर सकती हैं, मतलब कट वगैरह करना। और रिप्लेस भी कर सकती हैं, मतलब कि आप अगर इसकी जगह कोई दूसरी इमेज को लाना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं और डिलीट भी कर सकती हैं। तो हम इसमें से एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, हमने इसको बड़ा किया, अब ये बराबर है। फिर हम इसको टिक पर क्लिक करते हैं। आगे है बॉर्डर का ऑप्शन तीसरे नंबर पर। इसमें हम हर एक ऑप्शन को डिटेल से पढ़ेंगे ताकि फिर आपको एडिटिंग करने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बॉर्डर दे सकते हैं या आप देख सकती हैं। इसको मैं बड़ा भी कर सकती हूँ, छोटा भी कर सकती हूँ। और इसी तरह यहाँ से इसको यानी आखिरी वाले ऑप्शन से इसको कॉर्नर भी दे सकते हैं, लेकिन इसको थोड़े से कॉर्नर चाहिए।
ठीक है। फिर टिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कैनवस यानी साइज़ ले सकते हैं। आपको जिस साइज़ में ये चाहिए वही वाला आप साइज़ सेलेक्ट करें। मुझे 1 बाय 1 चाहिए, इसलिए मैंने इस पर क्लिक किया और टिक पे क्लिक किया। आगे फ़िल्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको मुख्तलिफ वो इफ़ेक्ट्स दे सकती हैं, फ़िल्टर दे सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। थोड़ा सा हम डार्क रखते हैं और इसी तरह इसको आगे भी आपको जैसे चाहिए वैसे ही करें। ठीक है, तो बहुत अच्छे इमेजेस आप यहाँ पर एडिट कर सकती हैं। ये देखिए मैं इसको अंडू कर सकती हूँ। ठीक है, आगे जो है एडजस्ट का ऑप्शन है फ़िल्टर के साथ, इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, और आपको ये अपने मुताबिक आप फिर कीजिएगा अगर आपको ये चाहिए हो। ठीक है, आगे जो है इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है कि हम इसको इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर किसी इमेज पर इस तरह का इफ़ेक्ट होता है, तो वो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ये देखें, तो अभी हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए हम ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर टिक पर क्लिक करेंगे। आगे है बैकग्राउंड का ऑप्शन, हम इसको कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। अगर हमें यही वाला बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे, अगर हमें कलर चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर ग्रेडियंट कलर चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। ग्रेडियंट कलर मतलब कि मुख्तलिफ़ कलर जो होते हैं ये आप देख लें, और नीचे पैटर्न भी है, टेक्सचर भी है कि आप इसको यानी पीछे से कोई भी बैकग्राउंड दे सकती हैं। लेकिन ये बात बता दूं कि जो प्रोफेशनल होता है तो वो ये वाला होता है कि आप इसी इमेज का बैकग्राउंड ही लगा दें, लेकिन ब्लर सा। ठीक है, इस तरह, तो ये ठीक है। हम फिर टिक पर क्लिक करते हैं। आगे स्टिकर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कोई भी स्टिकर लगा सकती हैं आसानी से, जैसे हम अगर ये लगाएं तो भी लगा सकते हैं, और इसको हम क्रॉस भी कर सकते हैं। आगे टेक्स्ट का ऑप्शन है कि अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकती हैं। ठीक है, और इस टेक्स्ट में आप इस वाले ऑप्शन से टेक्स्ट को कलर भी दे सकती हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ब्लैक कलर है, तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको इस तरह भी कर सकती हूँ। ठीक है, और इसको मैं ये वाला जो ऑप्शन है इसे मैं बड़ा कर सकती हूँ, इस वाले ऑप्शन से मैं इसको मज़ीद एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है और कॉपी भी कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर दें। ठीक है, और आगे है डूडल का ऑप्शन, इसमें हम इस तरह वो कर सकते हैं, आपको कुछ इशारा वगैरह चाहिए हो, किसी चीज़ को लाइट करना हो तो वो भी कर सकती हैं, लेकिन हमें अभी ये नहीं चाहिए। आगे फ्रेम का ऑप्शन है, हम इसको फ्रेम भी दे सकते हैं। ये देखें आसानी से, और इस पर टिक भी कर सकते हैं। हमें अभी नहीं चाहिए, इसलिए मैं ओरिजिनल पर क्लिक करूँगी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, और फिर टिक पे क्लिक करूँगी। यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ्लिप का मतलब कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, ये सेलेक्ट हुआ है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये दूसरी तरफ हो जाएगा। ठीक है, आपको अब दिख रहा होगा ना, ये पहले इधर था अब ये इधर हो गया। तो ये देखें, इसी तरह रोटेट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, और इसी तरह इसका एंगल भी चेंज कर सकती हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए, और जूम वगैरह भी कर सकती हैं। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है ना, तो इसमें भी आप ये जो इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको चेंज कर सकती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये देखें, लेकिन हमें पहले वाला ही चाहिए। ये भी अच्छा है, ये प्यारा है, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये वाला जो ऑप्शन है तो इसका मतलब है इसका मतलब
पहले वाला का मतलब है अनडू और रीडू, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम इसको, ये देखिए, इस पर क्लिक करते हुए ये मैं अभी पीछे जा सकती हूँ, और इस पर क्लिक करके हम इसको दोबारा उसी तरफ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। और इसको सेव करने का तरीका ये है कि आपने जब अच्छी तरह से कोलाज बना लिया तो सेव का ऑप्शन ऊपर आता है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर जब आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास सेव हो जाएगा। फिर आप इसको यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं और ये आपके पास गैलरी में मौजूद होगा। और फिर बैक करने के बाद आप इसको डिलीट भी कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। अपने प्यारे से इमेजेस के कोलाज बनाने हैं, लेकिन याद रहे कि उसमें किसी जानदार की तस्वीर ना हो, और फिर आपने उसको ग्रुप में शेयर कर देना है। जो भी आपको ऑप्शंस बताए हैं उन सब को आपने उन सब की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको फिर याद रहे, और फिर जब अच्छी तरह से कोलाज बनाएं फिर आप उसको ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।